जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तपस्थली में आपका स्वागत है। शिक्षा संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। 69,000 से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती में नया मोड़। एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच ने किया स्पष्ट। प्रयागराज से न्यूज है। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में फिर से एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने लखनऊ बेंच एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। एकल पीठ के समक्ष राज्य सरकार द्वारा जारी 6800 अभ्यर्थी की अतिरिक्त चयन सूची को चुनौती दी गई थी। इस एकल पीठ ने बीती 27 जनवरी को आदेश दिया था कि वर्ष 2018 में विज्ञप्ति 69,000 नियुक्त रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। इस आदेश को एक अभ्यर्थी ने डबल बेंच में विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने राहुल की आदेश पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को उचित करार दिया। राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त चयन सूची जारी कर निर्णय लिया था। इसको लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने 2020 के हाई कोर्ट के समकक्ष याचिका दायर कर 2018 के विज्ञापन के अनुसार 69,000 पदों पर की नियुक्ति को चुनौती दी थी। समान अधिकार का उल्लंघन होगा। मामले में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क था कि उन्होंने समान श्रेणी के लिए कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, इसलिए वे अनारक्षित पदों के लिए विचार करने और चुने जाने के हकदार हैं। जिस पर राज्य सरकार ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर फिर से विचार किया और 6800 उम्मीदवार के नाम नई सूची जारी की करने का निर्णय लिया। न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। वर्तमान मामले में एकल पीठ के फैसलों को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा, यदि नियुक्ति रिक्तियों के विज्ञापन के बिना करने की मांग की जाती है तो यह संविधान का उल्लंघन, अनुच्छेद 16 का समान अधिकार का उल्लंघन होगा। अगली न्यूज देखते हैं। शिक्षा संबंधित क्या है। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियों को पूरी करने का इंतजार। यूपी ट्रिपल एससी लंबित भर्तियों को पूरी करने करें तो 24,000 युवाओं को मिल सकती है नौकरी। पीटी 8,848, जिसमें राजस्व लेखपाल की भर्ती परीक्षा है। महिला कार्यकर्ता के लिए 9,212, सेना भर्ती में 292, मंडी परिषद 16, पीटी अनुदेशक 2504, वन रक्षक जीव भर्ती 655, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन 486, सहायक सांख्यिकी अधिकारी व सहायक शोध संस्थान 904, ग्राम पंचायत अधिकारी बीडीओ 1953। लखनऊ से न्यूज है। प्रदेश के 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधूरी भर्तियों को पूरा करने का इंतजार है। एक भर्ती तो 2016 से अटकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से रिक्त पदों की भरने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद भी अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। आयोग के स्तर पर 10 भर्तियां लंबित है। इसमें सम्मिलित तकनीकी सेवा समान चयन भर्ती 2016 से अधूरी है। यह भर्ती 292 रिक्त पदों के लिए शुरू की गई थी। इसके लिए 52,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके अलावा अन्य सभी भर्तियां योगी सरकार 1 में शुरू की गई थी, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हुई। आयोग इस भर्तियों को लेकर 24,017 पदों पर युवाओं की सरकारी नौकरी का आस की जा रही है। इन रिक्तों पदों के लिए 34.5 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। इन युवाओं की भर्तियों के लिए पूरी की जाने का इंतजार है। अवर अभियंता 2018 से लंबित है। इसके लिए करीब 1.19 लाख अभ्यर्थी आवेदन किया था। हालांकि आयोग ने इसकी लिखित परीक्षा ऐलान कर दिया। यह परीक्षा 16 अप्रैल को प्रस्तावित है। पीटी 2022 का इंतजार। आयोग ने हर वर्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का प्रावधान करने का दिया है। 2022 में यह परीक्षा होनी है। अभ्यर्थियों को नजर है कि पीटी के आयोजन के बाद पीटी 2021 के अन्य विभागों के रिक्त पदों में मुख्य परीक्षा का आवेदन मांगने पर वे सम्मिलित हो सकते हैं। कई विभागों में रिक्तियां आयोग के इस भर्ती से लंबित है। 100 दिन में 20,000 नौकरियां, 50,000 रोजगार देने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी लाने की कार्रवाई की है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 100 दिनों में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार देने का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली न्यूज देखते हैं। शिक्षा से संबंधित क्या है। एसीएम आरएफओ मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है।
3 से 20 अप्रैल तक मुख्य परीक्षा, 4 माह में अंतिम परिणाम की उम्मीद। प्रयागराज से न्यूज है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में सहायक वन रक्षक अधिकारी, क्षेत्रीय वन रक्षक अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। एसीएफ आरएफए 2021 की मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से शुरू होनी है, जो 20 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद कापियों का मूल्यांकन होगा। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद कुछ दिनों बाद ही एसीएफ आरएफओ का परिणाम जारी होने की उम्मीद है। एसीएफ 2021 और आरएफओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा एक साथ आयोजित की जाती थी। अनमूने पीसीएस के पदों पर भर्ती के समय से पूरी हो जाती है, लेकिन एसीएफ आरएफओ का परिणाम आने में देरी होती है। लेकिन इस बार आयोग ने एसीएफ आरएफओ की परीक्षा समय से पूरी कराने की तैयारी की है। एसीएफ आरएफओ के 16 पदों पर भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 156 अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा में के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाएगा। एसीएफ आरएफओ की मुख्य परीक्षा लोक सेवा आयोग की तरफ से केंद्र बनाया गया है, जिसमें 2 पालियां में 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक होगी। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और द्वितीय प्रश्न पत्र 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा में विषयों की संख्या अधिक है। परीक्षा 3 से 20 अप्रैल तक विभिन्न तिथियों में आयोजित की जाएगी। आयोग के सचिव जगदीश कुमार ने बताया है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र हस्ताक्षर फोटो मुद्रित नहीं है, तो वे अपनी 2 फोटो आईडी प्रूफ के साथ परीक्षा केंद्र पर आ सकते हैं। यदि शिक्षा संबंधित न्यूज वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शिक्षा संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।